क्लास 10th में एसिड बेस और सॉल्ट के लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट। अब देखिए, क्रिस्टल का तो मतलब ये है कि जिसमें एटम्स एक परफेक्ट ऑर्डर में जमे होते हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल। अब एक सॉल्ट का एग्जांपल ले रहे हैं अपन, कॉपर सल्फेट सॉल्ट है एंड इट इज ब्लू कलर्ड। अब वास्तव में कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का सॉल्ट है, इसका फार्मूला जब स्टडी किया गया तो विद फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर्स वर प्रेजेंट। इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रा मतलब वाटर, तो वाटर के साथ जो पड़ा हो वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है। अब क्या होता है कि अगर हम इस हाइड्रेटेड सॉल्ट को गर्म करना चालू कर दें तो होगा क्या, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स विल रिमूव्ड एंड ओनली कॉपर सल्फेट विल बी रिमेनिंग विच इज कलरलेस। तो होता यह है कि अगर कई सारे ऐसे सॉल्ट हैं जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं और अपने साथ उन वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ के रख लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा होता है कि गर्म करके हमने वाटर निकाल दिया और कॉपर सल्फेट बचा हुआ है। अगर मैं इस कॉपर सल्फेट को मॉइस्चर में रख दूं वापस, ठीक है, तो अगेन ये मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब कर लेगा और 5 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। तो कई सारे सॉल्ट ऐसे हैं जिनका एग्जांपल मैं लूं, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, it will be having 6 water molecules as a water of crystallization। जिप्सम का हम एग्जांपल लेते हैं, मिनरल होता है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं। मोहर सॉल्ट जो है FeSO4 NH4 2SO4 और इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं इनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। So what is definition of water crystallization? It is fixed number of water molecules. It is fixed number of water molecules present with one formula unit of salt. यानी कि कॉपर सल्फेट की एक फार्मूला यूनिट के साथ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या है कि उसमें कई बार वाटर मॉलिक्यूल साथ में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि नॉर्मली गर्म करने के बाद हट जाते हैं। अगर मैं इसको स्ट्रांगली हीटअप करूं तो ये वाटर मॉलिक्यूल वहां से वेपोराइज हो जाएगा। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को गर्म करें तो वाटर मॉलिक्यूल वहां से वेपोराइज हो जाएगा। और कुछ एक आध एक्सेप्शन में वहां पे हाइड्रोलाइसिस भी होने लग जाता है। चलिए, अगला जो कंपाउंड हम पढ़ने जा रहे हैं ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में हम बोलते हैं POP, ठीक है। और POP का जो यूज आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो आपने डेली लाइफ में सुना होगा कि जैसे डॉक्टर के पास अगर किसी आदमी की बोन फ्रैक्चर हो गई है तो उसके आसपास जो है उसका एक हार्ड शेल जो है POP का बनाया जाता है, ताकि जो हड्डी है वो जुड़ जाए अपनी जगह पर रहकर, ठीक है। तो POP का में एक काम तो मेडिकल इंडस्ट्री में आता है कि वहाँ पे प्लास्टर कर देते हैं बच्चे, जहाँ फ्रैक्चर होता है बोन में, और उसे कुछ दिन या महीने रखते हैं तो जुड़ जाती है हड्डी, ठीक है। तो बोन्स फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने में एक उसका शेल बनाया जाता है POP का। और POP का यूज है कि डेकोरेशन में घरों की छतों पर अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे POP की सुंदर डिजाइन बनाई जाती है, ठीक है। तो आजकल ये कल्चर बहुत ज़्यादा है कि छत के आसपास जो है POP जो है वो करवाई जाती है, जिससे डेकोरेशन और उसमें लाइट फिट की जाती है, तो वो एक अच्छा अपीयरेंस देता है। तो POP इसमें काम आता है हमारे। इसके अलावा मूर्तियाँ बनाने में, खिलौने बनाने में और डेकोरेशन की चीज़ें बनाने में POP का यूज़ होता है, ठीक है। अब POP का यूज़ क्यों इतना ज़्यादा होता है उसका कारण समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं जिप्सम के बारे में। जिप्सम एक और होता है जो कि होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। डाइहाइड्रेट जिसको बोल सकते हैं अपन, 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें होगा विद कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो कि 2 मॉलिक्यूल। अगर हम जिप्सम को गर्म करते हैं
तो गर्म करने पर इससे हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। अब गर्म करने के दौरान क्या होता है कि जो 2 वाटर मॉलिक्यूल है इनमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है गर्म करने पर। तो 2 में से अगर 1.5 में माइनस करूं तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा मॉलिक्यूल वाटर का बच जाएगा, या फिर मैं इसको 2 से गुणा करके 2SO4.H2O भी लिख सकता हूँ। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल थे, उनमें से 3/2 निकल गया और आधा बच गया। ठीक है, आधा बचने के बाद इस कंपाउंड को हम बोलते हैं कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब कैल्शियम हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड एज पीओपी। अब पीओपी इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि यदि मैं पीओपी के पाउडर को जो मिला उसे पानी के साथ मिलाकर कहीं पर रख दूं तो इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वाटर सोख कर वापिस ये हार्ड बन जाता है। यानी कि पीओपी क्यों यूज कर रहे हैं अपन, क्योंकि नॉर्मल सीमेंट अगर प्लास्टर अपन करते हैं दीवार पे तो वो काफी टाइम उसको सेटल होने में लगता है। ठीक है, 2-4 दिन उसको सूखने में लगेगा। लेकिन पीओपी की कोई भी चीज हम बनाएंगे तो विद इन सम मिनट या आवर वो चीज तुरंत ही सॉलिड बन जाएगी। ठीक है, तो वो एक प्लास्टर जैसा घोल बना के अगर अपन कहीं दीवार पे चिपका देंगे तो कुछ ही मिनटों में वो सॉलिड बन जाएगा। तो बहुत जल्दी ये सेटल हो जाता है, इसलिए अपन पीओपी का यूज करते हैं। अब पीओपी क्या करता है कि जैसे वाटर इसे मिलता है तो वापिस ये हाफ मॉलिक्यूल 3/2 मॉलिक्यूल लेकर वापिस जिप्सम में बदल जाते हैं, जिसका फार्मूला है CaSO4.2H2O। तो ऐसे समझिए जिप्सम को गर्म करने पे पीओपी और पीओपी को पानी के साथ मिक्स कर दें तो अगेन जिप्सम मिलने लग जाता है। तो इसकी वाटर सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तो तुरंत ही ये क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो पीओपी का ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कि कहाँ कहाँ काम किया जाता है इसमें। तो एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। सो द कॉमन नेम ऑफ CaCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग द क्लॉथ। आगे एक क्वेश्चन है कि बाय विच कंपाउंड द क्लोरीन इज रिएक्टेड टू गेट ब्लीचिंग पाउडर। तो इफ क्लोरीन इज मेड टू रिएक्ट विद लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट विल फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। What compound is used to remove hardness of water? So we can add washing soda. The formula is Na2CO3.10H2O to remove hardness of water. What it does? It will remove calcium +2 and the washing soda will provide CO3 -2. So they will form a calcium carbonate PPT and it is removed off. Another question is that when sodium bicarbonate is this is called as baking soda. This is called as baking soda. So what happens when baking soda is heated? So when baking soda is heated, it converts into sodium carbonate and water and CO2 are liberated. तो ये बाहर निकल जाएंगे यहाँ से. What happens if water is added in plaster of Paris POP? So we have seen it कि when water is added, the half molecule converts into 2 molecules and it becomes hard and again it converts into gypsum.